जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइकोलॉजी के जो प्रोजेक्ट हैं ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले आप जाएंगे तो वो आपका तारुफ आप करवाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे जो आपका टॉपिक क्या है। उसके बाद आपने अपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है। अब इसमें देखिए टॉपिक में दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटरनल इंडेक्शन है, इंटरनेट इंडेक्शन, दूसरा है एग्रेशन। तो आपने कहेंगे यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक इंटरनल एडिक्शन है, दूसरा एग्रेशन है। इंटरनल एडिक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी ये जो वेरिएबल है ना, ये ये इस पे अफेक्ट कर रहा है। तो इंटरनल इंडक्शन और एग्रेशन, अगर इम्पैक्ट फाइंड करना हो ना तो फिर हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एसोसिएशन है तो इसमें इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अगर पूछ भी ले तो उन्हें कहिए देखिए इंटरनल इंडक्शन जो है ना वो हमेशा एग्रेशन पैदा करती है। तो इसलिए आज से अगर हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो इंटरनेट एडिक्शन और एग्रेशन जो है ना हमने इनका एसोसिएशन फाइंड करनी है इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखें, वो आपको कहेंगे इसको इंट्रोड्यूस करें, तो सबसे पहले आपने इंटरनेट एडिक्शन एडिक्शन इसको करने की होती क्या है। तो उन्हें कहें जी बाज़ औक़ात हम गेम खेलते हैं या बार बार अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, उसके बगैर गुजारा ना हो, तो फिर वो चीज़ एडिक्शन बन जाती है। और एग्रेशन आपको पता है कि टेंशन, डिप्रेशन, एग्रेशन, यानी आप अपना गुस्से का इजहार करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप तैयार कर लें, इसमें लिखी हुई है आपके जो वर्ड वाले फाइल है वहाँ, ये दोनों वेरिएबल्स की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहेंगे सिग्निफिकेंस क्या है। तो आपने उन्हें बताना है कि जिसकी मेरे प्रोजेक्ट की अहमियत ये है कि इससे जो यूथ है उससे हम बचा सकते हैं इंटरनेट एडिक्शन से। उन्हें उन्हें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हम दे सकते हैं कि जनाब ये जो आपको मसला आ रहा है एडिक्शन में, उसकी वजह इंटरनेट जो है वो एडिक्शन है। तो हम अपने यूथ को बचा सकते हैं इससे, मेरे प्रोजेक्ट का इससे ये फ़ायदा है। हम उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आपके अंदर जो एग्रेशन पैदा हो रही है वो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेट एडिक्शन एंड एग्रेशन। तो हमने जो इंटरनेट एडिक्शन है और एग्रेशन है इसके दरमियान जो लिंक है, ताल्लुक है, एसोसिएशन है, वो फाइंड करना होता है, ये करना है यहाँ पे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये हाइपोथेसिस वो होता है जो हम प्रूव करते हैं। देयर इज लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड एग्रेशन। यहाँ पे हम एक मफरूजा कायम करते हैं कि जनाब यहाँ इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। हो सकता है नेगेटिव भी हो। अगर ये प्रूव हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ पॉजिटिव है दोनों में। जितना यानी इंटरनेट एडिक्शन बढ़ेगी उतना ही एग्रेशन बढ़ेगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव उसमें होता है अगर इंटरनेट एडिक्शन बढ़े और एग्रेशन कम हो तो फिर वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमने ये साबित करना है कि जनाब ये पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं मैथडोलॉजी में। देखें वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी रिसर्च यूज की है। दो तरह की होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव। ये इंटरनेट से आप देख लें दोनों की डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव के अंदर हम स्टैटिस्टिकल, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया रिजल्ट्स, तो इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल। और क्वालिटेटिव के अंदर हम रिसर्च केस करते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक इलाका है, वहाँ पे डकैती हुई है या वहाँ पे किसी की चोरी हुई है, तो वो आप और किसी कम उम्र बच्चे ने ये किया है, तो फिर ये एक किस्म का नया केस है। तो वहाँ पर आप एक किस्म का क्वालिटेटिव रिसर्च का एक केस स्टडी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाएंगे और सर्च करेंगे कि एक कम उम्र बच्चे ने क्यों चोरी की, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम स्टैटिस्टिकल, जैसे हमारे रिजल्ट्स निकले हैं, टी टेस्ट, कोरिलेशन, ये फाइंड करते हैं, इसलिए हमने क्वांटिटेटिव यहाँ यूज किया। दिस स्टडी यूज द प्रपोजिव में यूँ होता है कि हम अपनी मर्जी से जो रिस्पॉन्डेंट होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए फर्ज करें आप अपनी यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे लोगों को आपने सेलेक्ट करना है जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर ऐसे लोगों से भी सवाल करें जो इंटरनेट यूज नहीं करते, वो तो उनका जवाब ठीक नहीं होगा ना। हाँ, तो आप वो इंटरनेट से देख लें सैम्पलिंग टेक्निक कितनी किस्म की होती है, बहुत सारी होती हैं। कन्वीनियंस हो गई और भी होती हैं। तो मशहूर जो है वो प्रपोजिव और कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस वो होता है कि हम सबसे ले लेते हैं, अपनी मर्जी से एक इलाके को सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां से ले लेते हैं, सबके लेते हैं। लेकिन प्रपोजिव में सबके नहीं लेते, हम अपनी जजमेंट यूज करते हैं कि जनाब वो स्टूडेंट या वो हम 10th क्लास के स्टूडेंट से ले रहे हैं वो जो इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रपोजिव, यानी सिलेक्टिव जजमेंट, सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करना, इसे कहते हैं प्रपोजिव। अच्छा, हमने 62 इसका सैंपल साइज लिया है।
10th क्लास के स्टूडेंट, मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, और लाहौर में 10th क्लास के स्टूडेंट्स को आपने डाटा लिया है। अच्छा आप देखें यहाँ पर हमने ये स्केल लिया इंटरनेट एडिशन के लिए आई 80, ये आप इंटरनेट पे देखें ना, गूगल पे वहाँ पे है ये टेस्ट। और दूसरा जो है एग्रेसिव के लिए हमने एग्रेसिव स्केल, ये आप अपनी वर्ड फाइल देखें वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड है, इंटरनेट नेट पे भी अवेलेबल है। और यहाँ पे हमने जो टेस्ट यूज़ किया है वो डिस्क्रिप्टिव है, रिलेबिलिटी है, कोरिलेशन, हमने ये वाले टेस्ट यूज़ किए। अब हम टेस्ट पे आते हैं। अब देखिए सबसे पहले है रिलेबिलिटी टेस्ट। और रिलेबिलिटी टेस्ट वो होता है कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको हम चेक करते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेबल हैं या नहीं। अब हमारे पास सैंपल साइज कितना है जी 62, यानी रिस्पोंडेंट जो जवाब दिया वो कितना है जी 62। अच्छा ये हमारे पास दो स्केल थे, एक IAD इंटरनेट इंटरनेट एडिक्शन और दूसरा एग्रेशन। अच्छा अब इसका के का मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमने 9 क्वेश्चन इसके यूज किए हैं, 9 हमने इसके यूज किए। अच्छा और ये वैल्यू जो है ए है, इसे इसे हम कहते हैं प्रोबिश अल्फा, इसे अल्फा वैल्यू कहते हैं अल्फा। तो अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए ना वो 0.70 से कम हो, ज्यादा होनी चाहिए। अगर 0.70 से कम है ना तो उसका मतलब ये है कि जो हमने क्वेश्चन यूज किए हैं वो रिलेबल नहीं है। अब देखिए हमारे दोनों में एडिशन में और इंटरनल एडिशन दोनों में 0.70 से ज्यादा आ रही है, यानी 0.70 से ज्यादा है, 77 है 78 है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों हमारे टूल्स जो है ना, क्वेश्चन जो है ना वो ऊपर वाला वेरिएबल के और नीचे वाले वेरिएबल्स के रिलेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में देखिए हमारे पास सैंपल साइज कितना है 62। अच्छा अब हम यूँ करते हैं कि हम एक शीट बनाते हैं, वो मैं आपको एक सैंपल भेजता हूँ अभी एक शीट का। तो वो शीट हमें यूँ होता है कि हम इसको SPSS में डालते हैं। मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ अभी एक शीट जो है ये यहाँ पे देखें, मैं आपको बाद में इसका सैंपल भेजता हूँ। अच्छा तो यहाँ पे देखें हमने इसकी मीन वैल्यू हम लेते हैं इंटरनेट एडिक्शन की और एग्रेशन की। और देखिए ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम, यानी कम से हमारे पास क्योंकि 5 लेकर स्केल है ना 1 से लेके 5 तक, तो 1 मैक्सिमम मिनिमम लोगों ने 1 सेलेक्ट किया, मैक्सिमम 5 सेलेक्ट किया। तो एवरेज वैल्यू जो है वो हमारे 4.4690। और इसका देखें एग्रेशन में मिनिमम 1 और 5, यानी फर्ज करें अगर कम से कम लोग ने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री सेलेक्ट किया होता ना तो फिर यहाँ 2 था। अगर स्ट्रांगली डिसएग्री किसी ने भी सिलेक्ट ना किया तो फिर 2 ही आता, क्योंकि स्ट्रांगली डिसएग्री लोगों ने सिलेक्ट किया है इसलिए फिर वहां पे 1 आ गया, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये 5। अच्छा एवरी वैल्यू ये है। अब देखिए हमारे पास जो लैकेट स्केल है वो 5 होता है। अब अपने वर्ड फाइल में देखें ना, जो लास्ट पे क्वेश्चन है उसमें स्केल 1 से लेके 5 तक उनका आंसर लिखना था, यानी अगर 1 होता तो स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 होता तो डिसएग्री, 3 होता तो न्यूट्रल, 4 होता तो एग्री, 5 होता तो स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 के नजदीक देखें 4.4 आ रहा है, इसका मतलब ये एग्री और स्ट्रांगली एग्री के नजदीक नजदीक आ रही है, दरमियान में वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। 4.4 का मतलब ना, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट एडिक्शन में जो हमारे रिस्पोंडेंट हैं वो एग्री है, एग्री के नजदीक जा रहे हैं, और एग्रीशन में भी वो एग्री के नजदीक जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो रिस्पोंडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इंटरनेट एडिक्शन होगी तो एग्रीशन होगा, जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसमें एग्री हो रहा है, ठीक है। ये मीन की वैल्यू इसका मतलब ये शो करता है। और यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि वेरिएशन, यानी एक लोगों का इख्तलाफ कितना है, और ये वैल्यू जितना 1 के नजदीक आएगी ना उतना इख्तलाफ कम होगा। अब देखिए 1 के दोनों के नजदीक आ रहे, फर्ज करें मैं इतना लिखता 7 पॉइंट कुछ, तो उसका यानी लोगों में इख्तलाफ बहुत ज्यादा हो गया। ये यानी दोनों में आप देखिए इख्तलाफ कम है, यानी वेरियंस कम है, यानी क्लोज है, लोगों में काफी हद तक इत्तेफाक पाया जाता है कि ये बात जो है वो सही है। मैं मिसाल देता हूँ, आप घर में 50 लोग हैं और सारे कहते हैं जी हम होटल ए पे खाना खाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और सारे कहते हैं नहीं जी कोई 5 होटल है ना तो 10 इधर 10 उधर 10 उधर, तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, क्योंकि सब में इख्तलाफ हो गया। तो ये एरिया इख्तलाफ को जाहिर करती है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जी कोरिलेशन। कोरिलेशन ना दोनों दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इसकी वैल्यू आप इंटरनेट पे देखें ना तो अगर 0.49 से ऊपर होना तो मॉडरेट होती है, और प्लस है यानी दोनों में दरमियान पॉजिटिव है,
नेगेटिव होता ना तो उसका मतलब ये बढ़ता तो फिर ये कम होता, क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर ये भी बढ़ता है, तो उसका मतलब ये है कि ये भी बढ़ता है। ठीक है जी। और आप इंटरनेट पे इसका स्केल देख लें, कोलेशन आप देखें, कोलेशन स्केल या वैल्यूज तो और यहाँ पे देख यहाँ पे देखें 50 से ऊपर हो ना तो मॉडरेट होता है, ऊपर है तो ये मॉडरेट है, और तकरीबन ये 60 तक मॉडरेट होता है, 60 से ऊपर हो तो स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट है। ठीक है, और यहाँ देखिए सिग सिग की वैल्यू आ रही है 0.00, और हमारा टू टाइटल है, टू टाइटल लेवल क्या है 0 पर हमारा, यानी इस लेवल से अगर वो चीज़ कम होगी तो फिर हमारा सिग्निफिकेंट होगा। अगर 0.04 यानी यहाँ पर फर्ज करें 0.44 के बजाय अगर मैं यहाँ पर 0.1 लिख दूँ, 0.6 लिख दूँ, 0.6 आ जाता हमारा, तो फिर क्या सिग्निफिकेंट ना होता, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 0.5 ये लेवल आ रहा है, इस लेवल से कम होगा तो फिर ही सिग्निफिकेंट होगा। देखिए हमारा रिजल्ट इससे कम आ रहा है, 0.0 आ रहा है, इसके इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या सिग है, यानी सिग्निफिकेंट है। अब हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन है, पहली बात सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, और दूसरी बात ये है कि जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी है क्योंकि दरमियान देखें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और मॉडरेट है क्योंकि ये 60 से कम है, 0.6, 60 से ऊपर होता तो फिर स्ट्रॉन्ग होता। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। टू टाइटल क्या होता है ये नेट से भी देख रहे हैं इसको, यानी एक किस्म का लेवल है हमारा जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं, और यही हमारे पास देखें हमने यही करिकुलम में इसी को, और आपसे करिकुलम यही करें कि आपके रिजल्ट देखें वही रिजल्ट है यहाँ। ठीक है, वही हमने फिर नीचे रिकमेंडेशन किया जी आप यही काम करें तो हमारे पास जो मसले हैं एग्रेशन है वो काम हो सकता है। ये साइकोलॉजी की सेकंड वीडियो है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 लेटर स्केल होता है, जैसे देखें इसमें अब ये 5 लेटर स्केल है, यानी स्ट्रांगली एग्री 5 होता है, एग्री 4, न्यूट्रल 3, डिसएग्री 2 और स्ट्रांगली डिसएग्री 1 होता है। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यूज है ना, जब हमारे पास रिस्पांस आते हैं तो हम इसकी ना एक्सेल शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट बना के फिर हम इसको एसपीएसएस में डाल देते हैं। ये देखें तो यहाँ से ये इसका डेमोग्राफिक है, डेमोग्राफिक जेंडर में क्योंकि 1 और 2 होता है इसलिए देखें 1 2, यानी हम मेल को 1 कह देते हैं फीमेल को 2, तो ये इस तरह से एज क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं तो सिर्फ 6 ऑप्शन होते हैं तो 6 1 2 3 4 5 यहाँ पे, यानी जो एक्सेल शीट होती है उसमें 1 2 ये डिजिट में हम डालते हैं। और यहाँ देखें ये जॉब जो जॉब स्ट्रेस होगी तो देखें ये 5 ऑप्शन थे, देखें 5 1 से लेकर 5 तक, और मैंने आपको बताया था ना डिस्क्रिप्टिव में मीन मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था। देखिए इसमें अगर 1 नहीं होगा ना तो मिनिमम देखें 1 नहीं है इसके अंदर, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, किसी में भी 1 ना हो तो मिनिमम वैल्यू फिर 2 से नेक्स्ट स्टार्ट करेगा 2 से, क्योंकि सबकी मिनिमम वैल्यू 1 थी इसलिए मैंने मान चुका। इस तरह से हम ना ये फिलअप कर देते हैं, यानी जो देखें कितने हमारे पास जो है रिस्पोंडेंट हैं, फर्स्ट करें 50 हैं, 60 तो आप 60 तक लेके यहाँ फिलअप कर देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो है ना वो देखें, पहला जो रिस्पोंडेंट है वो पहले क्वेश्चन का देखें यहाँ पे, यहाँ स्टार्ट, ये डेमोग्राफिक हो गया, ये यहाँ स्टार्ट होता है तो यहाँ से देखें फिलअप करता जाएगा, तो वो रिस्पांस वहाँ से होगा तो हम देखें यहाँ फिलअप करते जाएंगे उनके रिस्पांस, यानी वो पहले क्वेश्चन का 4 पे एग्री है तो देखें 4 आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन के दूसरे कुछ जो ये पहला रिस्पोंडेंट है, ये 1 रिस्पोंडेंट शो कर रहा है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा है, चौथा क्वेश्चन, और ये सेकंड रिस्पोंडेंट आ गया, ये थर्ड रिस्पोंडेंट। तो हर रिस्पोंडेंट के 60 रिस्पोंडेंट हैं तो इस तरह से देखें ये सारे रिस्पोंडेंट शो हो रहे हैं और यूं क्वेश्चन जा रहे हैं, तो जो 60 रिस्पोंडेंट है फर्स्ट में 50 है तो देखें 50 तक हम इस फिलअप कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वो टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब देखें हम टेबल को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब तो टेबल के अंदर देखें ये एक टेबल हमारे पास रह गया, ये टी टेस्ट। अब टी टेस्ट में ना ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ये 95% कॉन्फिडेंस, यानी ये सही है, इतना ही होना चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो। और ये देखें हम जब टी टेस्ट करते हैं ना हम हमारे पास जो है देखें 2 वेरिएबल्स हैं, अब देखें ये एसआरसी और एमएच। ठीक है, अब देखिए इन 2 वेरिएबल्स को हमने जो कंपेयर किया ना वो मैन और वुमन के लिहाज से, डेमोग्राफिक के लिहाज से हम इसका टी टेस्ट लेते हैं। और बाद में क्या था आपको
हम यूँ करते हैं कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है, फर्ज करें वर्क कमिटमेंट या वर्क सेटिस्फैक्शन, और यहाँ फिर हम लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, तो फिर हम यूँ भी टेस्ट करते हैं। टी टेस्ट असल में दो दो के दरमियान कंपेयर करने के लिए होता है। अगर वेरिएबल्स दो हैं तो फिर हम मैन वीमन में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर वाली वैल्यू मीन है और अंदर वाली स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ देखिए ये टोटल सैंपल साइज 200 है, तो ये 100 यानी मैन हो गया, 100 वुमेन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एसआरसी की जो वैल्यू है वो देखें, हमारे पास मैन की वैल्यू है 14.98 और वुमेन की वैल्यू 18.74। अब देखें यहाँ पर मैन की वैल्यू कम है और वुमेन की ज़्यादा है, यानी एसआरसी की वैल्यू मीन जो है वो फीमेल की ज़्यादा है, और एमएचओ की वैल्यू जो है वो मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम। अब देखिए जब हमने ये देखिए ये छोटे से जब बड़ा निकालते हैं तो देखिए माइनस जो है इसकी नेगेटिव वैल्यू, ये नहीं देखें कि कितना आया बड़ा जी, वो सिस्टम ही निकालता है ये टी की वैल्यू। लेकिन आप ये देखा करेंगे जब छोटे से बड़ा होगा तो फिर माइनस आएगा, और बड़े से छोटा होगा तो फिर प्लस आएगा। ठीक है, और ये पी वैल्यू जो वैल्यू है ना वो हमेशा जीरो, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, सिग्निफिकेंट सिग वैल्यू जिसे कहते हैं। सिग जो वैल्यू है ना 0.05 होती है। आपने उसमें देखा होगा वो जो हमारे पास होता है ना, देखिए कोरिलेशन एनालिसिस हो या कहीं पर भी हो, देखें सिग की वैल्यू देखें, सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.01 भी होते हैं, कहीं 0.05 भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जो है ना 0.05 मोस्टली हम लेते हैं, तो वो देखें उससे कम है, 0.05 से कम है, तो इसका यानी वो है वैल्यूज जो आ रही है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रही है। ठीक है ना, 0.05 लेवल होता है और ये देखें ये लोअर लेवल है, ये हाई लेवल है, और ये हमारे पास वैल्यू इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पर ये मेन चीज़ होती है कि एक तो टी की वैल्यू देखें ये हमारे पास सही आ रही है, और यहाँ ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, मीन देखिए बाहर वाली अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको समझाया था कि ये इख्तलाफ होता है, यानी वेरिएशन होता है, वेरिएंस होता है। तो वेरिएशन ऑफ डाटा कितना है। तो देखें ये इससे वैल्यू मेन हम मीन की वैल्यू देखते हैं, मीन की वैल्यू देखें इसमें ज़्यादा है, यानी ज़्यादातर लोग एग्री हैं, फिर वुमेन्स एग्री हैं एसएससी के क्वेश्चन में, और एमएचओ में मेल मेन ज़्यादा एग्री। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास टी टेस्ट। अब बाकी जो हमारा एक रह गया वो है हमारा टेस्ट जो है वो दूसरा, ये देखें डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम ये एपी फॉर्मेट के अंदर अब हमारे पास कितना मेल है, तो देखिए ये बहर उसकी फ्रिक्वेंसी है नहीं बहर नंबर है, नंबर 40 मेल है, 40 जो है ना फीमेल है, और हमारे कितना परसेंट हो गया 50 40%। अब देखें एज कितना है, अब ये बैर 25 है, 21 से 25 एज तक, 25 है, 26 से 30 तक 28 है, 31 से 35 की एज तक इतने हैं, और 36 से 40 तक इतने हैं। ये हमने परसेंटेज निकाली इसके अंदर जो आप शो हो रही है ना, देखिए ये परसेंटेज। तो ये डेमोग्राफिक मतलब ये होता है कि एज जेंडर एजुकेशन कितने परसेंट, तो हम टोटल पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है ना, 25 टोटल कितना है, 80 80 है ना, तो फिर 25 को आप 80 में डिवाइड कर दें, तुम्हारे पास ये आंसर है। तो ये हमारे पास हो गया डेमोग्राफी। अब ये दो टेस्ट हमारे बनाए गए थे एक डेमोग्राफी, एक टी टेस्ट, ये दोनों मैंने समझा दिए। टी टेस्ट क्या करता है, ये कंपेयर करता है दो ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर एक वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल हैं तो फिर वो मैन और वुमेन के लिहाज से उसको कंपेयर। बाकी जो है कोरिलेशन टेस्ट, वो टेस्ट सारे मैंने आपको समझा दिए। फिर भी कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके,